आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का 4th चैप्टर दिल्ली सल्तनत तुर्की अफ़गान शासन का क्वेश्चन आंसर जैसे 3 या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच में हुआ? ठीक है, पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध हुआ है, उसका हम देखेंगे प्रथम युद्ध। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अफ़गान शासक इब्राहिम लोदी और फरगना का शासक बाबर के बीच में हुई। ठीक है, याद कर लेना है 1526 अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। फर्स्ट पानीपत का युद्ध है ना। इब्राहिम लोदी के पास बाबर की तुलना में अधिक मात्रा में सैनिक थे, किंतु बाबर के पास कम सैनिक होने के बावजूद भी रूमी कला अर्थात तुर्कों से सीखी युद्ध कला एक्सपर्ट होने के कारण घुड़सवार सैनिक तीरंदाज सैनिक दल महत्वपूर्ण थे। रूमी कला के द्वारा जो है बाबर युद्ध करता है तुर्की स्टाइल में, है ना, और जिसके कारण बाबर सफल हुआ। कम सेना होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा सेना थी, बाबर के पास कम, लेकिन युद्ध करने का टेक्निक सही था बाबर का। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ। ठीक है ना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जजिया कर और तुरस्क दंड क्या है? कर मीन्स टैक्स, हमेशा याद रखना। कर का मतलब होता है टैक्स, है ना, राजस्व टैक्स ये सब होता है। मुसलमान शासकों द्वारा जब हमारे देश में मुस्लिम शासक आए थे, उनका राजपाट था, है ना, उस समय मुसलमान शासकों द्वारा गैर मुसलमानों से यानी कि हिंदू लोगों से दूसरे धर्म के लोगों से जो है मुसलमान शासक जजिया नामक कर यानी टैक्स लिया जाता था, लेते थे। हाँ, दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मण नारी यानी स्त्री नाबालिग बच्चे और दासों से जजिया कर लिया जाता था, किंतु सन्यासी अंधे लंगड़े पागल और गरीब लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, जजिया कर लेने के बदले गैर मुसलमानों को जीवन और अधिकार और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की जाती थी मुसलमान शासकों के द्वारा। ठीक है ना, जजिया कर देते थे, बदले में मुसलमान शासक उनके संपत्ति की रक्षा जीवन की रक्षा करते थे। ठीक है ना, और ये जजिया कर जो है सिंध प्रदेश में पहली बार जजिया कर लगाया गया। ठीक है, इसी तरह का जजिया कर लेने का मुख्य उद्देश्य था गैर मुसलमानों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का ह्रास हो, यानी राजनीतिक और आर्थिक धन दौलत के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में जो है हिंदू लोग कमज़ोर हो जाएं और साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह ना करें, ना फैलाएं। ठीक है ना, हिंदू राजा मुस्लिम प्रजा से तुरस्क दंड नामक कर लगाया। जिस तरह जजिया कर मुसलमान शासक हिंदुओं से लेते थे, उससे जस्ट विपरीत उल्टा हिंदू राजा भी मुस्लिम प्रजा से तुरस्क दंड नाम का कर लगाते थे, लेते थे। ठीक है, जिससे हिंदू मुस्लिम प्रजा जो है हिंदुओं का विरोध ना कर पाए और आर्थिक रूप से कमज़ोर रहें। अगला क्वेश्चन है, उलेमा किसे कहा जाता है? अरबी भाषा में, अरब कंट्री में जो है अरब के भाषा में इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, आलिम का अर्थ होता है ज्ञानी। इस्लाम शास्त्र के पंडितों को ज्ञानियों को जो है आलिम कहा जाता है। आलिम का ही बहुवचन उलेमा है। ठीक है ना, उलेमा मीन्स ज्ञानी, ज्ञानियों मतलब बहुवचन है ज्ञानी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिजदा और पाइबस प्रथा ये क्या है? सिजदा और पाइबस फारसी प्रथाएं हैं, यानी कि इस्लाम धर्म की प्रथाएं थी। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का सुल्तान बलबन अपने आप को फारसी नायक का उत्तराधिकारी मानता था। राज दरबार में चमक धमक अनुष्ठान करवाता था और इसी दौरान सुल्तानों का चुंबन होता था। ठीक है ना, सुल्तानों के पद चुंबन यानी पाँव को चूमना पड़ता था सुल्तानों का। ठीक है ना, पद चुंबन को
पाइबस कहा जाता है और ये प्रधान सुल्तानों की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक थी, है ना। यानी कि सुल्तान ही सर्वशक्तिमान थे, उन्हीं का ज़्यादा चलता था, उन्हीं की बातों को प्रजा को मानना पड़ता था, ठीक है ना। और इसलिए सुल्तानों के पद को चूमना पड़ता था, पैर को चूमना पड़ता था, उसी को कहा जाता था है पाइबस प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कहाँ कहाँ से कौन कौन विदेशी पर्यटक या यात्री भारत आए थे। वो है विजयनगर साम्राज्य में अनेक विदेशी पर्यटक आए। इनमें इटली के निकोलो कंटी, फ्रांस के अब्दुल रजाक, पुर्तगाल से पेज और नुनीज, और दुआर्त से हैं जो बारबोसा प्रमुख हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन यानी सल्तनत काल का जो गुलाम वंश का बलबन था, तो गयासुद्दीन बलबन ने किन किन दुर्गों की रक्षा की थी अपने शासनकाल में, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान बनने के बाद ताबर हिंद यानी अभी उसको भटिंडा कहा जाता है, तो ताबर हिंद, सुनाम, समाना, ये 3 दुर्गों की रक्षा की थी गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना किसने की और उसमें लिखा क्या गया है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की। किसने की? कृष्णदेव राय ने, और जिसमें उसने राजा के कर्तव्यों की बातें लिखी है, अर्थात राजाओं को अपने राज्य में, अपने देश में प्रजा के लिए, जनता के लिए क्या क्या काम करना है, उनके कर्तव्य क्या हैं, है ना। इन सभी राजाओं के कर्तव्यों को अमुक्तमाल्य ग्रंथ में लिखा था कृष्णदेव राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना कैसे किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ, ठीक है। राजधानी दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ, इसलिए सुल्तान ने विशाल सैनिक दल का गठन किया। सैनिकों के रहने के लिए सीरी नामक एक नया शहर का भी निर्माण कराया। केवल श्रीनगर में, शहर में केवल सैनिक हुआ करते थे, रहते थे, ठीक है ना। स्पेशली सैनिकों के लिए ही सीरी नामक शहर की व्यवस्था की गई थी। सैनिक दल की खाद्य सामग्री यानी खाने पीने वाले सामान की पूर्ति के लिए द्वाब के किसानों से अतिरिक्त कर लिया जाता था। अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा कर, जिससे कि सैनिकों की देखरेख, खाना पीना का प्रबंध हो सके, ठीक है। अलाउद्दीन ने दुर्ग निर्माण, सैनिक गठन, मूल्य नियंत्रण कर बड़ी सफलता से मंगोलों के आक्रमण का मुकाबला किया था। क्वेश्चन है, इलियास शाही और हुसैन शाही शासन काल में बंगाल की संस्कृति का परिचय दें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पुस्तक में, तो उसी का आंसर है, इलियास शाही और हुसैन शाही के दौरान बंगाल संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ था। बंगाल में जो है संस्कृति, जो भी संस्कृति थी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ये मुसलमानों का नहीं, हमारे देश के बंगाल की संस्कृति का विकास हुआ था, ठीक है ना। किसके शासनकाल में? इलियास शाही, हुसैन शाही थे तो शासक मुस्लिम, लेकिन हमारे बंगाल की संस्कृति का विकास करने में ये इलियास और हुसैन शाही बहुत योगदान दिया था, सहायता किया था। और उस समय सुल्तान भी अन्य धर्म के प्रति उदार थे। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम शासक हैं तो उन्हीं का इस्लाम धर्म बंगाल में रहे, ऐसा नहीं। सभी लोगों को आज की तरह धर्म पालन करने की छूट दे रखी थी इलियास शाही और हुसैन शाही, और जिससे बंगाल में सभी धर्मों में आपसी सहयोग बढ़ा था। आपस में मेलजोल करके रहते थे सभी धर्मों के लोग। और उस समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन की लहर उठी थी।